कहानी सम्राट चंद्रकेतु और रहस्यमय किला। कहानी की शुरुआत प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य अमृतपुर का राजगद्दी पर सम्राट चंद्रकेतु का शासन था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए दूर दूर तक विख्यात थे, लेकिन उनके राज्य के पश्चिमी छोर पर एक रहस्यमय किला था जिसे चांद किला कहते थे। कहते थे कि चांद किले के अंदर एक ऐसा खजाना है जिसे जिसने पाया वह अमर हो जाता है। लेकिन आज तक जो भी उस किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। घटनाक्रम एक दिन सम्राट चंद्रकेतु के दरबार में एक वृद्ध सन्यासी आया। उसने सम्राट को चेतावनी दी कि चांद किले में छिपा खजाना उनके राज्य और परिवार के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन सम्राट को यह कहानी अधूरी लगी। वृद्ध सन्यासी ने जाते जाते कहा, जो सत्य की खोज करेगा वही इस रहस्य को सुलझा पाएगा। रात भर सम्राट चंद्रकेतु बेचैन रहे। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं किले का रहस्य जानेंगे। रहस्यमय यात्रा अगले दिन सम्राट ने अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिक वीरभद्र और बुद्धिमान मंत्री वसुदेव को साथ लिया और चांद किले की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, हवा भारी और पेड़ों की सरसराहट अजीब लगने लगी। किले के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख था, जो लालच करेगा वह मिट जाएगा, जो सत्य देखेगा वही जीतेगा। किले के अंदर प्रवेश करते ही अंधेरा छा गया। चारों ओर धुआं और भयावह सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक विशाल पत्थर पर नक्काशीदार चित्र दिखा, जिसमें सम्राट जैसे एक योद्धा को दर्शाया गया था। यह देखकर सम्राट स्तब्ध रह गए। पराकाष्ठा जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, किले के अंदर से एक आवाज गूंजी, सम्राट चंद्रकेतु, क्या तुम सत्य के लिए तैयार हो? आवाज ने उन्हें बताया कि खजाना केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अपने लोभ और अहंकार का त्याग करे। सम्राट ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, मुझे केवल सत्य चाहिए, न कि खजाना। तभी अचानक किले के अंदर प्रकाश फैल गया। एक गुप्त कक्ष खुला और वहां चंद्रकेतु को वह वृद्ध सन्यासी मिला। वह वास्तव में एक आर्शिक थे जिन्होंने सम्राट की परीक्षा ली थी। आर्षि ने कहा, यह खजाना सत्य, संयम और विनम्रता है। यह केवल योग्य शासक के लिए था और तुमने इसे सिद्ध किया। अंत सम्राट चंद्रकेतु ने किले का खजाना राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया। यह कहानी सत्य की खोज और लोभ से बचने का प्रतीक बन गई। अमृतपुर के लोग अपने राजा के इस साहसिक कार्य को सदियों तक याद रखते रहे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। हम ऐसी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।